पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में शिवांश नाम का एक युवक रहता था। शिवांश बेहद बुद्धिमान और मेहनती था, लेकिन उसकी एक समस्या थी। वह हर छोटी बात को लेकर इतना सोचता था कि कई बार काम शुरू करने से पहले ही थक जाता। उसका मन हर निर्णय के संभावित परिणामों और उनके प्रभावों पर इतना उलझ जाता कि वह खुद को असहाय महसूस करने लगता। एक दिन गांव के बुजुर्ग गुरुजी ने शिवांश को परेशान देखा। उन्होंने पूछा, क्या बात है शिवांश? तुम्हारा चेहरा चिंता की लकीरों से भरा हुआ है। शिवांश ने जवाब दिया, गुरुजी, मैं कुछ भी करने से पहले इतना सोचता हूं कि मेरी हिम्मत ही जवाब दे जाती है। मुझे नहीं पता इस आदत से कैसे छुटकारा पाऊं। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, कल सुबह सूरज उगने से पहले नदी किनारे मिलना, समस्या को समझना। अगली सुबह शिवांश नदी किनारे पहुंचा। गुरुजी ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को इस नदी में फेंको। शिवांश ने पत्थर फेंक दिया। पानी में हलचल हुई और कुछ लहरें बनी। गुरुजी ने पूछा, तुमने क्या देखा? लहरें बनी और धीरे धीरे शांत हो गई, शिवांश ने उत्तर दिया। गुरुजी ने समझाया, ये लहरें तुम्हारे विचारों की तरह हैं। जब तुम कोई निर्णय लेने की कोशिश करते हो तो विचार लहरों की तरह उठते हैं। अगर तुम उन्हें शांत नहीं करोगे तो वे तुम्हें स्थिर नहीं रहने देंगे। शिवांश को यह बात समझ आ रही थी, लेकिन वह अभी भी असमंजस में था। उसने पूछा, लेकिन गुरुजी, मैं इन विचारों को कैसे रोक सकता हूं? हल की ओर बढ़ना। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो एक काम करते हैं। तुम्हें इस नदी के पास बैठकर सिर्फ 10 गिनतियां करनी है। लेकिन एक शर्त है, अगर तुम्हारा ध्यान भटके तो गिनती फिर से शुरू करनी होगी। शिवांश ने इस सरल लगने वाले कार्य को शुरू किया, लेकिन जैसे ही वह गिनती करने लगा, उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगे। वह बार बार गिनती भूल जाता और फिर से शुरू करता। कई घंटों बाद वह 10 तक गिनने में सफल हुआ। गुरुजी ने कहा, देखा, अगर तुम अपने विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करो तो यह संभव है। बस धैर्य और अभ्यास चाहिए। सटीक निर्णय की शक्ति। गुरुजी ने आगे बताया, शिवांश, जब भी तुम किसी समस्या में उलझो तो इसे छोटे हिस्सों में बांटो। केवल वर्तमान पर ध्यान दो। भविष्य की कल्पना और बीते समय के पछतावे तुम्हें केवल और उलझाएंगे। शिवांश ने यह शिक्षा अपने जीवन में अपनाई। उसने हर दिन कुछ समय अपने विचारों को नियंत्रित करने का अभ्यास किया। धीरे धीरे वह अपनी आदत पर काबू पाने लगा और उसके फैसले बेहतर और तेज होने लगे। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि ओवरथिंकिंग केवल हमारे समय और ऊर्जा को बर्बाद करती है। अगर हम अपने दिमाग को शांत करना सीख लें तो हम न केवल बेहतर निर्णय ले सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी सरल बना सकते हैं। अंतिम पंक्ति। अगर आप अपनी सोच को सही दिशा देना चाहते हैं तो हमारे चैनल द बुद्धा नॉलेज से जुड़े रहें, जहां हर कहानी आपको जीवन की नई राह दिखाएगी।